एनसीईआरटी की किताबों में तो बहुत थोड़ा कम लिखा हुआ है। तो CUET जो है वो एक कंबाइंड टेस्ट कराता है। ठीक, इस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर बेस्ड होता है, एनसीईआरटी की किताबों से लिया जाता है। अगर स्टेट बोर्ड के, यूपी के, बिहार के बच्चों में कभी कभी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उस लिए तैयारी भी उसी तरह से करनी होगी। ये किताब जो है, इस किताब को क्लास 11th के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, 12th के लिए तो नहीं करूंगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम और आज आप लोगों को बताने वाली हूं कि कौन सी किताब से पढ़ो ताकि तुम्हें नंबर अच्छे मिल सकें। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि मैम कौन सी किताब से पढ़ें, एनसीईआरटी की किताबों में तो बहुत थोड़ा कम लिखा हुआ है, हमें ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस के लिए कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी होगी। तो बेटा व्यवसाय अध्ययन क्योंकि एक थ्योरी सब्जेक्ट है, एक लिखने वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें आप लोगों को उस किताब से पढ़ना चाहिए जिस किताब से आपको सबसे ज़्यादा समझ में आए। किताबें सब अच्छी होती हैं, आपको किस किताब से समझ में आ रहा है वो किताब से आप पढ़िए। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कुछ किताबों के बारे में जिनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जिस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या चीज़ें, संदर्भ किताबें क्या, रेफरेंस बुक क्या हो व्यावसायिक अध्ययन के लिए, कक्षा 11 के लिए और साथ ही साथ क्लास 12th के बच्चे भी ये बुक्स ले सकते हैं, सिर्फ क्लास 12th के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऑथर सेम रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बेटा, मैं हमेशा कहती हूँ कि किताब तुम चाहे संदर्भ किताब कोई भी रख लो, ठीक, कोई भी का मतलब किसी भी ऑथर की रख लो व्यवसाय अध्ययन के लिए, लेकिन तुम्हारे पास बिजनेस स्टडी की एनसीईआरटी की किताब जरूर होनी चाहिए बेटा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप आने वाले समय में एग्जाम्स दोगे और कंपटीशन भी दोगे, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बैठोगे, तो वहां पर तुम लोगों का एनसीईआरटी यानी सीबीएसई का जो भी पाठ्यक्रम है उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स में आ जाता है 11 क्लास से या 12 क्लास से भी, तो तुम लोगों का एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कवर रहे। आप 12th करने के बाद CUET की तैयारी करते हैं और फिर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां से आप बीकॉम करेंगे। ठीक है, तो CUET जो है वो एक कंबाइंड टेस्ट कराता है। ठीक, इस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर बेस्ड होता है, एनसीईआरटी की किताबों से लिया जाता है। इसीलिए बेटा ये ध्यान रखना कि क्लास 11th में एनसीईआरटी की किताब का कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन छूटने ना पाए। तो एक व्यवसाय अध्ययन की एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी की किताब आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ये हिंदी में भी मिल जाएगी आप लोगों को आसानी से और इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो आप एनसीईआरटी की क्लास 11th की ये किताब ले लीजिए, खरीद लीजिए, रख लीजिए अपने पास, आगे भी ये काम आएगी आपको। और ये बड़ी आसान से शब्दों में इन्होंने व्याख्या की है, सारे के सारे आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे इस बुक से भी। फिर भी क्वेश्चंस के लिए और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सीमित है, ठीक, हमें कुछ संदर्भ किताबों की आवश्यकता पड़ती है व्यवसाय अध्ययन में। तो संदर्भ किताबों में जो अच्छी किताबें हैं हिंदी माध्यम के लिए, वो यहाँ पर देखो 4 किताबें लेकर के मैं आई हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑथर्स की किताबें हैं। सबसे पहले तो मैं सीबीएसई बोर्ड के अगर कोई बच्चे हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए ये बहुत बढ़िया किताब है। किसकी? पूनम गांधी की, पूनम गांधी की, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के हिंदी माध्यम के लिए ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चंस, यानी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो पूनम गांधी की किताब से। हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे यूपी, बिहार, एमपी भी ये किताब आराम से परचेज या खरीद सकते हैं, क्योंकि इस किताब की जो भाषा है ना वो बहुत सरल है, बहुत आसान से शब्दों में पूनम गांधी ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है।
तो आप इसे रख सकते हो, परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेट बोर्ड के, यूपी के, बिहार के बच्चों में कभी कभी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उस लिए तैयारी भी उसी तरह से करनी होगी। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक और किताब दी हुई है जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपी को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। ठीक है, ये किताब क्या है भाई? ये ओपी गुप्ता की किताब है और पब्लिकेशन इसका है साहित्य भवन। ये किताब आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी, साहित्य भवन पब्लिकेशन से। ओपी गुप्ता की किताब है, क्लास 11th के लिए, 12th के लिए भी आती है ये किताब, व्यवसाय अध्ययन की, हिंदी माध्यम में है। ये किताब अच्छी है हमारे यूपी और बिहार वाले बोर्ड के बच्चों के लिए ये किताब बनाई गई है। तो ये किताब आप लोग ले लीजिए, ओपी गुप्ता हैं इसके ऑथर। इसके अलावा यूपी, बिहार, स्टेट बोर्ड्स जितने भी हैं उनके लिए एक और किताब है अच्छी सी, वो है व्यवसाय अध्ययन की। ठीक है, एनसीईआरटी की, वीपी सिन्हा, मैं लिख दे रही हूं यहां पर, वीपी सिन्हा। ठीक है, और रमाकांत मिश्र की ये किताब है, वीपी सिन्हा की ये किताब है व्यवसाय अध्ययन की। ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इसको आप लोग ले सकते हैं, अच्छी किताब है स्टेट बोर्ड के लिए। बाकी ये किताब जो है, इस किताब को क्लास 11th के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, 12th के लिए तो नहीं करूंगी। ये किताब आपकी आर.के. सिंगला की है, आर.के. सिंगला की किताब है ये किताब बेटा आप पढ़ सकते हो, ले सकते हो। लेकिन इस किताब में एक समस्या ये है कि ये किताब जो है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा हितकर होगी, बजाय कि आप लोगों के यूपी, बिहार और स्टेट बोर्ड्स के लिए। तो जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो आर.के. सिंगला ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे आसान से शब्दों में पढ़ना चाहते हैं वो भी ये किताब स्टेट बोर्ड वाले ले सकते हैं। आर.के. सिंगला की अच्छी किताब है, इसमें बहुत साधारण से शब्दों में व्याख्या की है। तो आप क्या करिए, बुक स्टॉल पे जाइए, वहां जाकर के पता करिए, किताबें खरीदिए, देखिए उनको पहले पढ़ करके कि आपको कौन सी किताब से आसानी से समझ में आ जा रहा है, आपके लिए वो किताब अच्छी है कि नहीं है, उसकी भाषा आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तभी जाकर के आप कोई भी किताब जो भी मैं बताई हूँ उसमें से एक किताब ले सकते हैं, संदर्भ किताब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम ने कह दिया कि स्टेट बोर्ड में यही किताब पढ़नी है, हमें ओपी गुप्ता की पढ़नी है, अच्छी किताबें ले लो। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है और आपके लिए, तो वो किताब अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगर आपको पूनम गांधी से समझ में आ रहा है तो पूनम गांधी भी आप आराम से खरीद सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के लिए आप अलग से कोई क्वेश्चन बैंक यूपी और बिहार बोर्ड का ले सकते हैं मार्केट से, तो फिर ये किताब आपके लिए अच्छी हो जाएगी। तो जिस भाषा से हमें समझ में आता है वही किताब हमारे लिए अच्छी होती है, बाकी सभी किताबों में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जान लिया कि कौन कौन से किताबों से पढ़ना है, और ये भी जान लिया कि हमारे लिए वही किताब बेस्ट है जिस किताब से हमें समझ में आए। सभी किताबों में सारी विषय वस्तु आप लोगों के सिलेबस के अनुसार ही बताई गई है। तो ओके।